राधे राधे एवरीवन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और 2025 में यह एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह आप जल्दी उठ जाएं और जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आप घर के मंदिर की साफ़ सफाई कर लें। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिर में कर लें या फिर आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चौकी लगाते हैं तो सबसे पहले तो चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे और फूल या तिल का आसन देते हुए सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद से श्री हरि विष्णु भगवान को हम वहाँ पे विराजमान कर देंगे। जल का छींटा लगाते हुए हम भाव रूप से स्नान करवा देंगे और जोत जला के रख लेंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन कभी भी आप तेल का दिया ना जलाएं, आप हमेशा देसी घी का ही दिया जलाएं। तो देखिए, मैंने दिया जला लिया था। और अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में पुष्प और जल लेकर आप व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद से आप सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र प्रदान करेंगे। तो वस्त्र, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ पहना दें या फिर आप कलावा का वस्त्र आप समर्पण कर सकते हैं। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को भी अगर जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दें या फिर वस्त्र रूपी कलावा आप समर्पण कर दें। उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ विराजमान कर दें। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को पहले ही स्नान करवा दिया था और श्रृंगार भी कर दिया था। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी भी विराजमान हो गए हैं। उसके बाद से चंदन लगाया था मैंने श्री हरि विष्णु भगवान को, पहले गणेश जी को लगाया, फिर विष्णु भगवान को, फिर लड्डू गोपाल जी को, और फिर जोत की भी पूजा कर ली थी मैंने। हाथ में थोड़ा सा तिल ले लेंगे और जो चंदन हमने लगाई है उसके ऊपर हम पहले गणेश जी के तिलक के ऊपर हम तिल लगा देंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान के, फिर लड्डू गोपाल जी के चंदन के ऊपर हम तिल को लगा देंगे। और जो तिल बच जाए उसे आप जोत में डाल दें, क्योंकि कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो देखिए, मैंने जो तिल बचे थे वो जोत में डाल दिए। उसके बाद से मैंने पुष्प चढ़ा दिया था। तो देखिए, अगर आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा दें। तो मेरे पास माला नहीं था, मेरे पास फूल था। तो देखिए, मैंने फूल चढ़ा दिया था। और देवशयनी एकादशी के दिन से ही श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए शयन मुद्रा में चले जाते हैं और शिव शंकर भोले भंडारी पृथ्वी का कार्य संभालते हैं। तो इस दिन शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, उसके बाद से आप कुछ दक्षिणा चढ़ा दें और भोग प्रसाद में अगर जो भी ऋतु फल है आपके पास आप ऋतु फल चढ़ा दें। मिष्ठान है, मिश्री है, मेवा है, जो भी है आपके पास आप चढ़ा दें। तो देखिए, गणेश जी का भोग हम अलग रखते हैं, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते हैं। तो देखिए, श्री हरि विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के भोग में मैंने तुलसी चढ़ा दिया था। और देखिए, हाथ में अगर आपने व्रत रखा है तो हाथ में तिल और पुष्प लेके आप कथा सुन सकते हैं। तो देखिए, आप पुष्प और तिल लेके कथा सुन लें। उसके बाद से आप आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद 3 बार आप चौकी पर से जल को वार लेंगे। तो देखिए, मैंने 3 बार वार लिया था जल को। और उसके बाद से हाथ जोड़कर हम पूजा में रही कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, हम आपके बालक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है और हमारे पूजा में जो कमी रही हो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तो हम आपके बच्चे हैं, आप हमें माफ़ करें। और देखिए, उसके बाद से जो जल का लोटा है उसे आप सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे। और जो फल आपने चढ़ाए हैं उस फल को आप अपने परिवार वालों में बांट सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाया है उसे आप द्वादशी के दिन दान कर दें। तो इस तरीके से एकादशी के पूजा